मेरा वादा था कराची के लोगों से कि जैसे ही मैं पनामा के केस से फारिग होऊंगा तो मैं कराची आऊँगा, बाकी भी सिंध के हिस्सों में जाऊँगा। और दादू का हमने जलसा किया, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पब्लिक का हमें नज़र आया जोश। अब ये कराची में मैंने कहा था कि मैं जो लोगों बुनियादी चीज़ एक इंसान की पानी होता है, पानी के लिए आज निकल रहा हूँ। जो बिजली का इशू है वो एक बहुत बड़ा इशू, वो खैर सारे पाकिस्तान में ही है, लेकिन कराची में क्योंकि जो अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी तो ये लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती जाएगी। तो बिजली के लिए, पानी के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ ये जो कराची गंदगी में डूब रहा है, कूड़ा करकट, यानी हमने वो कराची देखा हुआ है जो वाकई रोशनियों का शहर था। मैं यहाँ क्रिकेट खेलने आता था, सारे कराची आना चाहते थे। दुबई से लोग कराची में छुट्टियाँ बनाने आया करते थे, हम वो कराची जानते हैं। तो ये जो गंदगी है यहाँ, जो कूड़ा पड़ा हुआ सारी जगह, इसके लिए भी जो कराची के लोगों का मसला है, मैं आज इसके ऊपर वॉक कर रहा हूँ। और हमारी सारी कोशिश ये है कि हम लोगों को हिलाएं, यहाँ जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, जो यहाँ से पैसा जो कराची पे, जो अंदरूने सिंध पे खर्च होना होता है, वो सारा चोरी होके या दुबई चला जाता है और या कि बाहर चला जाता है। इसलिए उनके लिए सारे लोगों को हम इकट्ठा कर रहे हैं कि जब तक लोग नहीं बोलेंगे, जब तक लोग अपने हुकूक के लिए नहीं खड़े होंगे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने वीडियो भी दिखाई थी परसों रात, आइसलैंड के अंदर, साउथ कोरिया में, ब्राज़ील में, मॉस्को में अवाम निकलती है, अवाम अपने हुकूक के लिए निकलती है। उधर कोई किसी इमरान खान ने लोगों को नहीं निकाला, पब्लिक निकलती है क्योंकि पब्लिक के हुकूक हैं। मेरी वही कोशिश है कि जितने भी कराची में लोग हैं, जिस जमात में हो, जिधर भी हो, आप ज़रूर निकलें, क्योंकि इसी प्रेशर से इनके ये घबराएंगे कि यहाँ का जो पैसा खर्च होना है वो चोरी करके बाहर ना जाए। हाँ साहब, मेरा सवाल है कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि किसी की ख्वाहिश के मुताबिक मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, फिर आप जर्मन फ्रांस की बात करते हैं, लेकिन मसला ये है कि आवाम कैसे निकले जब एक लीडर असम्बली में चला जाता है तो खरबोपति बन जाता है, करप्शन है, तो कैसे आवाम निकालेंगे आप? ये दोनों का जवाब दे दीजिएगा। देखिए, नवाज शरीफ कोई इखलाकी जवाज़ इसका प्राइम मिनिस्टर रहने का ख़त्म हो चुका है। असल में तो जब पनामा के इंकशाफात हुए थे कि इनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पकड़ी गई थी, उसी दिन इसको रिज़ाइन करना चाहिए था। फिर जब JIT बनी तो वही नवाज शरीफ को सबके पास वो वीडियो है जिधर यूसुफ रज़ा गिलानी को कह रहे हैं कि जब तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है आप रिज़ाइन करें, और ख़ुद चिपका हुआ है कुर्सी के ऊपर। चिपका हुआ इसलिए है, इनका मैं अभी आपको बता दूं क्यों चिपका हुआ है। इन्होंने अरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए जिसमें से कमीशन आनी है। जो कतरी, जो सारी चीज़ें इन्होंने जो सारी मुस्तरद कर दी सारे जजेस ने कतरी को, पांचों के पांचों जजेस, 200 अरब रुपए का सिंगल बिड पे पोर्ट कासिम में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ उस कतरी से। अब इसमें से पैसा आना है। डरा ये हुआ है कि कुर्सी से उतरेगा तो पता नहीं कितने और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं। ये पैसा जो आना है, ये पैसे की वजह से अपनी इज्जत और गैरत खो बैठा है। या पैसे बचाने में, या पैसा बचाओ या इज्जत बचाओ, फैसला कर लिया कि पैसा बचाओ। अदालत में जाने से पहले पब्लिक के कोर्ट में आप नाम अनाउंस क्यों नहीं करते? आवाम की अदालत में अनाउंस, आवाम की अदालत में। एक मिनट पहले तो ऑफर हुई थी उनको पब्लिक के कोर्ट में। पहले तो मैं एक चीज़ कि देखें, मासूम मजलूम चेहरा बना के 30 साल गुजार गया नवाज। एक तरफ आसिफ जरदारी की आती है ख़तरनाक किस्म की शक्ल, दूसरी तरफ मजलूम पप्पू बन के सारी औरतों को तरस है। देखें इमरान खान क्या कर रहा है। अब जो इन्होंने कल बातें की हैं, जब थोड़ा सा आप ज़रा अंदर जाते हैं ना, तो इसमें से एक फैशिस्ट नज़र आता है। जो इन्होंने औरतों के, हमारी, अब
क्या आपको शर्म नहीं आई कि वहाँ औरतों लोगों की माएँ बहनें बैठी हुई थी? कोई शर्म नहीं आई? और जब आपको जब बंद किया हुआ था अटक में और आपको जब मच्छर काट रहे थे तो आपकी बीवी निकली थी कुलसूम नवाज, तब आपको कोई फिक्र नहीं थी? और एक मिनट ठहर तो जाओ ना, ठहर जाओ। और फिर आप जब ये होते हुए, जिस इस मुल्क में बेनज़ीर की भी बड़ी जद्दोजहद है, एक मिलिट्री डिक्टेटर के सामने खड़ी हुई थी, आप जिस मिलिट्री डिक्टेटर की गोद में बैठे थे और पले थे उसके ऊपर, तो आपको ये बात करनी, यानी आपको शर्म आनी चाहिए। और दूसरी बात, आपने जो मुझे कहा कि जी ये नाम बता दें जिसने मुझे बताया है, मैं जो ऑफ़र दिया है 10 अरब की, ये सुने, वो 10 अरब तो स्टार्टिंग पॉइंट था। उससे कहा 2 अरब तुम्हें भी देंगे अगर तुम मनवा लोगे इसको। उसने कहा कि सिर्फ 10 अरब, उन्होंने कहा इससे बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। मैं सिर्फ उसका नाम इसलिए नहीं ले रहा, वो रहता है लाहौर में, और लाहौर में इन्होंने उसके ऊपर इंतकामी कार्रवाई करनी है। ये है मास्टर इंतकामी कार्रवाई के, ये फैशिस्ट हैं, ये डेमोक्रेट नहीं है। एक मिनट ठहर तो जाओ ना। पंजाब, मुझे ये बताएं, हमने थोड़े आराम से थोड़ी देर, मैं भागा नहीं जा रहा कहीं। हमने, एक मिनट सुनो, हमारा पहला बारी है पख्तूनख्वा में हुकूमत। आज पख्तूनख्वा की पुलिस देखें, सारे पाकिस्तान में मिसाल बनी हुई है, एक मुखालिफ के ऊपर FIR नहीं कटी। इनसे पूछे, इन्होंने 6 बारियां ली है, क्यों नहीं पुलिस ठीक की? क्योंकि पुलिस के जरिए जुल्म करते हैं, लोगों पे तशद्दुद करते हैं, FIR काटते हैं, गरीब आदमी डरते हैं लोग इनसे। इसलिए जिस दिन ये अदालत में शहबाज शरीफ, मुझे तो बड़ी खुशी हुई आपने अदालत की बात की है, मुझे अदालत में बुलाएं, मैं जज को कहूँगा कि जो आदमी ने मुझे ऑफर दिया उसको बचाएं, प्रोटेक्शन दें, और वो भी बताएंगे, और दुबई के जरिए किधर से कौन ऑफर दे रहा था वो भी नाम बताएंगे, ये ताकि अच्छी तरह सारी कौम को पता है कि ये 30 सालों से स्वाय रिश्वत दे के इन्होंने क्या क्या। आज मुझे ये बताएं। एक और मैं आपको बात कहूँ, छांगा मांगा में सारी कौम को नहीं पता कि वो भेड़ बकरियों की तरह MPs को रेस्ट हाउस में बंद किया हुआ था। क्या उनको क्या लॉलीपॉप दे रहे थे? क्या चीज़ दी थी उनको? पैसे दिए थे, जौहर टाउन के प्लॉट दिए थे इन्होंने खरीदने के लिए लोगों को। ये तब से खरीदो फरोख्त कर रहे हैं इंसानों की। आज अगर ये जो इनके मोटू गैंग इर्द गिर्द है ना, आज उनको खाने के लिए ये ना दे, ये सब छोड़ जाए इनको। जब, एक मिनट छोड़ा, 99 में जब कुआ मुशर्रफ का 2/3 अक्सरियत थी, एक आदमी इनके इर्द गिर्द नहीं था, बेचारी कुलसूम नवाज रह गई थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि जब पैसे बंद हुए वो भी भाग गए। ये तो पार्टी है ही पैसे बना के, इन्होंने तो सिर्फ लोगों को हड्डियां दे के पार्टी रखी हुई है। जिस दिन, मैं आज आपको कह रहा हूँ, पेशेंट को ही कह रहा हूँ, जिस दिन इसको उनको पता चला ना कि ये जाने लगा है, सबसे पहले इसकी पार्टी वाले इसकी कमर पे चाकू मारेंगे, कहेंगे हमें तो पहले ही पता था ये करप्ट है। हम इसलिए फंसे हुए थे कि हम समझे शायद ये मुल्क के लिए कुछ कर जाए। अब सबसे पहले वो किश्तियों से, जिस तरह पहले सारी पार्टी छोड़ के काफ लीग बन गई थी, अब फिर इसको सारे छोड़ेंगे। आप जब भी यहाँ कराची एयरपोर्ट आते थे तो आपको एक पार्टी से इजाजत लेनी पड़ती थी। आज आप बासानी यहाँ पहुँचे हैं, तो आप इसका क्रेडिट किसको देते हैं? सिक्योरिटी दारों को। ये कहती है कि 10 अरब रुपए का जो आपने कहा है उसके ऊपर आप फिर यू टर्न लेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक मिनट, मैं तो आज तक कोई यू टर्न नहीं ली। मैंने आज तक कोई यू टर्न नहीं ली, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि नवाज शरीफ बार बार यू टर्न नहीं लेता, झूठ बोलता है। मैंने सबके सामने बताया नवाज शरीफ की, जी मैंने कोई मुआहदा नहीं किया। 8 साल इसने कहा मैंने कोई सऊदी अरेबिया से मुआहदा नहीं किया, और जब फिर वो सऊदी शहजादा और वो हरीरी ने आके सारा मुआहदा दिखाया। ये इन्होंने एक झूठ नहीं है, जो इन्होंने पार्लियामेंट से झूठ बोला, जो कतरी का झूठ है,
झूठों की तो पूरी दास्तान है इनकी। खान साहब ये बताएं, ये बता दें कि डॉन लीग्स का ऊँट जो है वो किस करवट बैठेगा। कल चौधरी निसार ने कहा कि हमने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है और ये जो ट्वीट पाक आर्मी की जानिब से जारी किया गया वो ज़हर कातिल है जमहूरियत के। मेरी आप बात सुनो, सवाल तो आपको ये पूछना चाहिए कि अमेरिका तो अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरियत समझता है ना, वहाँ हिलरी क्लिंटन की एक ईमेल के ऊपर जो उन्होंने कहा सिक्योरिटी थ्रेट है, ये सुन ले जरा, सिक्योरिटी ब्रीच लिया उन्होंने हिलरी क्लिंटन की एक ईमेल के ऊपर, और हिलरी ने बाद में कहा कि मैं इलेक्शन हारी इसलिए हूँ वो ईमेल के ऊपर जो मेरी उन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच करके तो उन्होंने जो चलाया। अब ये बताएं कि जनरल जो इनका बिजनेस पार्टनर आया तो खुफिया था, वो पब्लिक हो गई बात। ये देखें कि जनरल ने पाकिस्तानी फौज के मुतालिक क्या कहा है, बिल्कुल वही चीज़ गई जो डॉन लीग्स में है कि जनाब नवाज शरीफ तो हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहता है लेकिन फौज दहशत गर्दों को प्रमोट कर रही है। मुझे ये बताएं, कोई मुल्क का सरबराह अपनी फौज को इस तरह जलील करता है इंटरनेशनली? इससे बड़ी ये सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, ये मुल्क को अपने पैसे बचाने के लिए मुल्क को अंडरमाइन करने की बात है। हम सारे कह रहे हैं कि पूरी तफसील दें आप। जो वो जब कमीशन बनती है ना, सुने ज़रा बात, जब कमीशन बनती है तो लोग ये चाहते हैं कि कमीशन बनती इसलिए कि रिपोर्ट पब्लिक हो, हमें रिपोर्ट पब्लिक मिलेगी, हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली रिपोर्ट में क्या हुआ, फिर हम कमेंट करेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप थोड़ी सी रिपोर्ट बना के और उन असल जो मुर्गे हैं उनको तो बचा लिया आपने और बेचारे नीचे थोड़े कुर्बान कर दिए। ये इसलिए है, ये इसी तरह है जिस तरह नैब सारे बड़े बड़े मगरमच्छों को माफ़ कर देती है, वो छोटे से पटवारियों को पकड़ लेती है। ये बिल्कुल वही हो रहा है। और इस मुल्क का अलमिया ये है कि मुल्क का सबसे बड़ा जो डाकू है वो प्राइम मिनिस्टर है, और छोटे छोटे लोग क्रिकेटर को कहते हैं जी आपने वो स्पॉट फिक्सिंग क्यों की। ये है अलमिया पाकिस्तान। इमरान खान कह रहे हैं कि आप जाली खान हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, कैसे देखते हैं? कौन कह रहा है? आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी ने कहा कि आप जाली खान हैं। आसिफ जरदारी, अब आजकल मैं सोच रहा हूँ कि मैं आसिफ जरदारी को क्या कहूँ। एक आदमी जिस दिन, यानी सुनिए, ये क़यामत की निशानी है कि जब आसिफ जरदारी करप्शन के खिलाफ खड़ा हो गया ना, क़यामत की निशानी है।